जय हिंद दोस्तों, आज संडे है और बहुत बड़ा वीडियो है। हम सबको इंतजार है OROP 3 का, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू है। उसमें आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, यदि आप सिपाही हैं, यदि आप नायक हैं, यदि आप हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की तो वैसे ही बल्ले बल्ले होगी। हाँ जी दोस्तों, और ये एक ऐसा वीडियो जो तथ्यों पर आधारित है। यानी ये जब ये पोस्ट चल रहा था और मैंने इसको प्रिंट आउट निकाला इस टेबल का, और मैं अपने लैपटॉप में एक्सेल में जाकर के मैंने इसको चेक किया, और जो अभी यानी 2023 दिसंबर तक जो रिटायर्ड आते हैं उनकी मैंने PPO लिया और एक हेड क्लर्क है उनसे बात किया। सारा स्टेटस चेक करने के बाद बोर्ड के ऊपर आज आपको यह पता चल जाएगा कि हमारी पेंशन इसी साल 2024 जुलाई में कितनी हो जाएगी, यानी कितनी बढ़ोतरी होगी। ये बिल्कुल सत्य है। फिगर थोड़े बहुत अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन इसका जो निकालने का तरीका है और जो बिल्कुल जो प्रेजेंटेशन है एकदम सही है। दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं इतनी बड़ी बात आपके सामने इसलिए लेके आया हूं कि जिसने भी बनाया है उन तथ्यों को बिल्कुल रखा हुआ है बिल्कुल तरीके से, और हम ये आपको बता रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो जुलाई 2024 से एक लागू होगी, और जो भी रिटायर्डीज हैं, यानी जो अभी रिटायर्ड होकर आ रहे हैं, जून 2024 तक जो रिटायर्ड होकर आ रहे हैं, उन सबको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। उन सबके लिए फायदा होगा। टेबल पे जाने से पहले, जैसे हम OROP 1 हमारा 1 जुलाई 2014 से पिछले वालों के लिए लागू हुआ था और इसकी घोषणा हुई, उसमें आपका परिवर्तन हुआ, इसके बारे में भी बताएंगे। फिर आपने और 5 साल ऐड किए, जुलाई 2019 तक, और पिछले वाले सभी का पेंशन रिवीजन हुआ। अब 2000 घोषणा अभी हुई थी 2023 में, लेकिन 20, 21, 22 वालों को उसमें शामिल नहीं किया गया था। अभी जून 2024 तक के जो भी रिटायर्डीज हैं वो भी इसमें शामिल कर लिए जाएंगे, जो कि आने वाले 4 महीनों में होने वाले। तो ये सबके लिए है आज, ये सबके लिए आज, और जबरदस्त है। सबसे पहले जो उन्होंने किस तरह उल्लेख किया कि क्या क्या मैंने शामिल किया है, जरा हम उसको सुनेंगे, फिर हम बोर्ड पे आपको समझाएंगे कि आपकी पेंशन कितनी बनी है। वन रैंक वन पेंशन 3 1 जुलाई 2024 से लागू है, और जैसे जैसे शेड्यूल का दिन करीब आ रहा है, अपेक्षित लाभ की चर्चा जोरों पकड़ रही है। सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक OROP 3 में कितना वृद्धि होगी, वो एक टेबल बनाई है। इससे पहले 2018 की औसत न्यूनतम और अधिकतम पेंशन लेने के बाद 1 जुलाई 2000 उन्होंने कहा कि 2018 को बेस ईयर रखा, और 2019 में OROP 2 की टेबल बनी थी। 2013 को बेस ईयर रखा, 2014 में आपको OROP 1 की टेबल बनी थी। यहां पे 2023 को बेस ईयर रख करके 2024 की टेबल बनी है। यदि मैं ज्यादा आपका समय न लूं, लगभग इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि 1 जुलाई 2014 से जैसे ही OROP 1 मिला, उसके बाद 2.57 फैक्टर से आपको 7th पे CPC भी लागू हुआ, और लागू होने के बाद 1 जनवरी 2016 से आपकी जो पेमेंट थी उसी हिसाब से आपकी पेंशन बन रही। अनफॉर्चुनेटली जो 7th पे CPC का फैक्टर 2.57 ने हमें थोड़ा कचोड़ दिया था, इसीलिए आप देख रहे हो कि 2016 वालों की पेंशन कम है बशर्ते 2014, 15, 13, 12 इनकी। तो इसका भी इसमें तथ्य दिया गया है, यह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी हम चलते हैं बोर्ड पर, और हम इस टेबल के बारे में जानने कि आखिर आपको डायरेक्टली क्या क्या फायदा होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा रैंक। जैसे हमने बताया, सिपाही है, नायक है, हवलदार है, ऑनरी नायब सूबेदार भी है, नायब सूबेदार भी है, सूबेदार है, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन। सर्विस मैंने दिया है। फिर OROP 1 यानी 1 जुलाई 2014 में आपकी पेंशन कितनी थी, फिर 2.57 फैक्टर से आपकी पेंशन आपकी 1 जनवरी 2016 में कितनी बनी, फिर OROP 2 जो अभी आपका टेबल रिवीजन हुआ है 1 जुलाई 2019 से 2018 को बेस रखते हुए अभी आपकी पेंशन कितनी है, और OROP 3 में आपकी पेंशन कितनी होगी, और इसमें कितना फायदा होगा। टेबल आपको भेज दूंगा, उसमें और सारे आंकड़े हैं कि उन्होंने मिनिमम मैक्सिमम कैसे लिया है, उसका एवरेज करके निकाला है। हम उस कंक्लूजन के हिसाब से टेबल बनाइए ताकि आपका समय ज्यादा ना लगे और आप आसानी से समझ सको। यदि किसी का कोई सवाल है तो ये मेरा WhatsApp नंबर है,
चल रहा है, कोई पेंशन जाने वाला है, किसी को लग रहा है हमारी ग्रेजुटी कितनी होगी, मुझे कम्यूटेशन कितना मिलेगा, मेरे जो भी फाइनेंशियल चीजें कितनी मिलेंगी, वो आप अपना डाटा भेज सकते हो। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं कि टेंटिवली कितना मिलेगा, क्योंकि आपका हक है कि जब आप फौज छोड़ रहे हैं तो आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि हमें किस किस आपके हेड से और कितना पैसा मिलेगा और लगभग टोटल पैसा कितना मिलेगा। क्योंकि दोस्तों पैसा के लिए हम नौकरी कर रहे हैं, यदि हम सारी चीजें जानते हैं, हम पैसे के बारे में नहीं जानते, तो ये सारी हमारी लैकिंग है। चलो हम बात करते हैं टेबल पे। तो एक सिपाही है जिसकी 17 साल सर्विस और 19 साल सर्विस, हम इसके पहले बात करेंगे। तो उसकी OROP 1 यानी थी 6,665 थी 17 साल वाले की, और 6,783 यानी 6,783 जिसकी सर्विस थी 19 ईयर। अब उनको 2 पॉइंट OROP 1 2014 में हो गई थी। अब जाकर के 1 जनवरी 2016 से जब आप 7 CPC में गए तो 17,129 बेसिक पे अकॉर्डिंग 17 ईयर्स एज रैंक ऑफ सिपाही। आफ्टर दैट की 17,432 जिनकी सर्विस 19 साल है, रैंक सिपाही है। अब OROP 2 में दोनों को 18,807 में फिक्स किया, किसमें 18,807 में आप कर दिया। अब इनको यहां एक कर दिया, लेकिन OROP 3 में 20,450 मिलेगा जिसकी सर्विस है 17 ईयर, और 21,075 मिलेगा जिसकी सर्विस है 19 ईयर। और इनको फायदा है यानी 1643 और 2268, यानी ये फायदा है ये 17 साल वाले के लिए, 19 साल वाले के लिए 1,643 एंड 2,268 ये फायदा होगा। 100% इसके आसपास होगा। ये सिपाही का था। आइए हम बात कर रहे हैं अभी नाइक रैंक की, है ना। नाइक रैंक 17 ईयर्स यानी जो आता है। अब 17 ईयर्स का नायक आएगा। अब मैं अब बात करना चाहूंगा, ये उनके लिए है जो 2014 से पिछले वाले, इसके बाद तो उन्होंने प्रीमेचर वालों का काम ही खत्म कर दिया है। तो उसमें तो नायक वही इंटाइटल होगा जो मिनिमम 22 साल सर्विस करके आएगा, ये ध्यान रखना। ये तो कोई ये बोले क्या इसमें हम प्रीमेचर वाले, मैं बिल्कुल दोबारा कह रहा हूं, ये जो सर्विस नायक की मैंने बताई है, हवलदार की पक्की सर्विस 24 साल है, आप समझ सकते हो। नायब सूबेदार की 26 साल है, सूबेदार की 28 साल है। ये आपकी इन्हीं के लिए OROP है। इससे आगे पीछे आप प्रीमेचर आए तो आपके लिए अब है नहीं, 1 जुलाई 2014 के बाद वालों के लिए। पहले वालों को मिलती रहेगी, मिली है और मिलती रहेगी बस। नायक 17 है, उसका 7,170 अकॉर्डिंग टू OROP 1 एंड 22 है उसका 77 सेम रखा हुआ है, और उन्होंने 2.57 से भी सेम बनेगा। फिर यहां पे OROP 2 में वेरिएशन होता है, 20,107 ये रखा हुआ है, और 22 साल वाले का 21,244 रखा हुआ है। ये अंतर जाके आपको OROP 3 में 22,175 एंड 23,925 यानी इनकी बढ़ोतरी होती है। एक की होती है 2,068, एक की होती है 2,681, यानी आप पक्का नायक है उसको अच्छी फायदा हो रही है। जो पक्का नायक है उसको फायदा हो रहा है 2,681, 2,681। यह है नायक का। अब हवलदार जी पे आते हैं। हवलदार सर्विस 24 साल मैंने लिया है, 18-22 छोड़ दिया है, जिसका OROP 1 में था 7,808, नाउ 2.5 से बना 20,067, OROP 2 में 22,257 सबसे कम इनका हुआ था फायदा। अब OROP 3 में इनका बन रहा है 24,900। अब ये हवलदार का है। ये हवलदार MACP 1 बनता है तो नायब सूबेदार हो जाता है, या पुराना है तो ऑनरी नायब सूबेदार हो जाता है। हवलदार 24 साल क्या है, समझ रहे हो ना ईमानदारी से। इसमें यही चीज है, यदि आपको MACP 1 नहीं मिला है, 1-2 दिन 4 दिन कम है, तो आप इस पे रहोगे, नहीं तो आपको फायदा उछल करके नायब सूबेदार वाला मिलेगा। ये बात सोचने और समझने वाली बात। 2006 से पहले हैं तो आपको ऑनरी नायब सूबेदार की कैटेगरी में डाला जाएगा। यानी हवलदार 24 साल क्या है, वो हवलदार नहीं रहेगा, बशर्ते उसने अनविलिंग वगैरह न दिया हो, बशर्ते उसने MACP के लाभ का जो क्राइटेरिया उसके अगेंस्ट कोई काम किया हो। ये मैं आपके साथ मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ये सच है, और ये वर्तमान में इसी पॉलिसी के हिसाब से कई लोग रगड़े गए हैं, कई लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। तो हवलदार जी का हमने आपको बता दिया। अभी आ जाते हैं नायब सूबेदार का। नायब सूबेदार 24 साल और 26 साल, यानी 24 साल 2024 के ऑनरी नायब सूबेदार। हाँ, मैं ऑनरी नायब सूबेदार की बात किया,
और 26 साल में भी किसी को ऑनरी मिल सकता है, यानी अभी एमएससीपी वाला सिस्टम है। 8,425, 8,783, 21,652 और 22,572 इनको रखा है 23,750 में OROP2 में। अब इनकी बढ़ के 25,300 हो जाएगी और 26,050 हो जाएगी, यानी ऑनरी नायब सूबेदार है उसको 1,550 बढ़ रही है, और 26 साल करके आते हो तो आपकी 23,000 बढ़ रही है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यहां पर अटके हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, हवलदार पक्का, हवलदार है वो एमएससीपी, या हवलदार है वो ऑनरी नायब सूबेदार, तीनों में कहीं ना कहीं मिक्सअप हो जाता है। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हो। अब आते हैं हम नायब सूबेदार 26 साल और 28 साल, यानी 26 साल मिनिमम है और 28 साल उसकी मैक्सिमम है। तो जब OROP बनती तो 10,405 और 10,742 उसको मिलते थे, और 2.57 से 26,741 हुआ, बिल्कुल हुआ है, और ये 27,607 के बाद आप OROP2 में उनको 24,825 यहां कम कर दिया, यानी इनका घाटा हुआ जो बहुत बड़ा इशू चलता रहा, 24,825 कर दिया और इनको 26,075 किए, सभी जानते हैं। अब इनका ये शायद थोड़ा सा आंकड़ा साफ सुथरा होगा और इनकी बढ़ोतरी होगी, जो कि प्रेजेंट पीपीओस कह रहे हैं, जो प्रेजेंट में अभी जो चल रहा है ये 27,625 पे जाएंगे, और जो 28 करके आए नायब सूबेदार वो 28,450 पे जाएंगे, और उन्हें 2,800 का फायदा और दूसरे वालों को 2,300, यानी इनका फायदा नायब सूबेदार का ठीक ठाक हो रहा है, जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं। बात करते हैं सूबेदार की 28 साल और 30 साल, 12,268 और 12,690, 31,529 और 32,613। तो अब इनका जो OROP2 में चल रहा है वो 29,700 से बढ़कर 32,050 होगा, और ये 31,000 से बढ़कर 33,025, ये बिल्कुल है जो कि मैंने इनके पीपीओ और सब कुछ चेक किया हुआ है। तो इनको फायदा 23,000 मतलब 2 से 2,500 का फायदा हो रहा है, यानी 2,350 और 2,025 का फायदा हो रहा है सूबेदार साहब जो 28 और 30 साल करके आते हैं। सूबेदार मेजर रैंक का कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं रखा। आप बताइए, प्रमोटेड होके 4 साल रहता है तो उनको 13,045 पे पहले थे, 33,526 पे रखा जनवरी 2016 में, और उनका OROP2 में इनको कम करके 31,625 पर रखा, इनको घाटा हुआ। अब इनके ऊपर मेहरबानी होगी तो 34,125 पे जाएंगे जो प्रेजेंट में वर्तमान में, इसमें सरकार को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और सबसे कह रहा हूं बल्ले बल्ले ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन, इनको 2016 के बाद जो स्टेबल में दिया है आंकड़े वो नहीं है, क्योंकि इनकी पेंशन और तनख्वाह सबसे ज्यादा कम कर रखी थी 2014 के हिसाब से, फिर इनको 2016 को 2014 के साथ जोड़ा, कईयों को फायदा हुआ सभी को। अब वो लोग जो ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन हैं 1 जुलाई 2019 के बाद रिटायरमेंट होके आए, 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में और 24 में जून तक, उनको जबरदस्त फायदा होगा। जबरदस्त का मतलब जबरदस्त, उनकी लेफ्टिनेंट 23,725 पे जाएगा और कैप्टन 46,375 तक उसकी पेंशन जाएगी। ये आप सुन सकते हो, ये आपके आंकड़े हैं, और उनको फायदा 2,500 और के आसपास होगा। और जो रिसेंटली आए उनको 10,000, 12,000, 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 के आसपास फायदा होगा। ये आंकड़े, ये टेबल, इसकी पुष्टि में वीडियो ऐसे नहीं बनाता, मैंने इसको पूरी तरह चेक किया है, ताकि आने वाला समय है, कोर्ट ने भी इस तरह ऑर्डर कर दिया है कि अब कोई डिले नहीं होगा, कोर्ट में कोई चीज पेंडिंग नहीं है, सिर्फ एजिटेशन चल रहा है, हमारा जंतर मंतर पर चल रहा है, रामलीला मैदान पर चल रहा है, पूरे देश में जितने सैनिक संगठन है कह रहे हैं कि कमी क्या है, कि कमी यह है कि जो कि 2.57 फैक्टर था वहां हम झटके खा गए, और हमारा जो एवरेज उन्होंने लिया है मिनिमम मैक्सिमम, वह हमारी गड़बड़ी हुई है, इसलिए हमारी पेंशन की कमी आपको देख सकते हो कि हवलदार को हो रहा है, जेसीओ को घाटा हो रहा है। ये एक पॉलिसी है जो गलती से गलत हुई है या जानबूझ के गलत हुई है, उसको सुधारने के लिए हमारे एजिटेशन चल रहे हैं सैनिक संगठनों के। दोस्तों ये था संडे। जरूर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे स्क्रॉल हो रहा है, यदि किसी को कुछ ऐसा लगता है तो आप मैसेज जरूर करना, यदि मैं कॉल ना उठाऊं मैसेज करके छोड़ देना, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।